हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी पार्ट 2। इसके पहले वाले पार्ट 1 में हमने कुछ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस ही बताए थे, 2 क्वेश्चन बताए थे और कुछ कंटिन्यूटी के हमने कॉन्सेप्ट भी बताए थे। आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में कुछ और जो है डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग बोर्ड के कुछ क्वेश्चन की ओर। जैसे ये क्वेश्चन हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पहले हम आपको क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद से हम इसको फिर दोबारा सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b such that the function defined by fx is equal to this। यानी इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कह रहा ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए जिससे कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर यह लिखा है कि कोई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब यह फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आते हैं डोमेन क्या होगा इसका, इसके बारे में थोड़ा जो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यह फंक्शन 2 से लेस और इक्वल के लिए डिफाइन है। 2 से लेस का मतलब क्या हुआ, 2 से लेस कोई बाउंड्री नहीं है, यानी माइनस इनफाइनाइट तक, यानी 2 से माइनस इनफाइनाइट तक, और फिर 2 से 10 के बीच में, और फिर 10 या 10 से ग्रेटर के बीच में। यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या है, 10 से ग्रेटर यानी इनफाइनाइट, यानी 2 से लेस के लिए यानी इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, और फिर 2 से 10 के लिए फिर 10 से लेकर जो है इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन आर होगा। इस फंक्शन का डोमेन आर होगा। अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि एक्स की जो किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, यानी अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन वो नहीं लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे क्या 2 और 10। तो ये मान के चलते हैं कि ये फंक्शन 2 और 10 दोनों पे कॉन्टिन्यूअस है। 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है और 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए और बी की वैल्यू आएगी। 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो 2 पे एलएचएल और 2 पे आरएचएल और 2 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होगी। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा और x इज इक्वल टू 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 2 पे जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू, तो आपको दिखाई दे रहा कि x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो f2 की वैल्यू 5 हो गई। और x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 हो गया, f2 की वैल्यू भी 5 हो गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 हो गया। अब आते हैं RHL पे, तो x इक्वल टू 2 पे RHL क्या होगा, तो RHL के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे ax प्लस बी। इसमें x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। एक इक्वेशन ये मिल गया। फिर अगेन x इक्वल टू 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 10 पे एलएचएल यही होगा, क्या होगा 10a प्लस बी होगा। और x इक्वल टू 10 पे आरएचएल क्या होगा, 21 होगा। और x इक्वल टू 10 पे फंक्शन की वैल्यू भी 21 होगी। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देन क्या होगा, एलएचएल आरएचएल और f10 की वैल्यू इक्वल होगी। एलएचएल कितना होगा, एलएचएल आपका 10a प्लस बी होगा, आरएचएल आपका 21 होगा। बस वही पर्याप्त है। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21 और इसके पहले क्या आया था, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, a और b की वैल्यू आएगी। ठीक, इस तरह से a और b की वैल्यू निकालेंगे। ओके, दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा जो डिस्कस कर ले। फाइंड के सच दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 ये जो फंक्शन जो डिफाइन है यहाँ पे, यानी फंक्शन की जो डेफिनेशन दिया उसमें ये लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 10। यानी इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है, फंक्शन ठीक, x इज नॉट इक्वल टू 10 के लिए ये डिफाइन है, यानी 0 से ग्रेटर और 0 से लेस के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। 0 से ग्रेटर और 0 से लेस के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। यहाँ लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0,
यानी ये जीरो को छोड़कर हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। इसका मतलब जीरो से लेस के लिए भी डिफाइन है और जीरो से ग्रेटर के लिए भी ये डिफाइन है। ये समझ आ गया। और x इजिकल टू जीरो पे क्या फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। तो चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस केस में क्या करेंगे, जीरो से लेस और जीरो से ग्रेटर के लिए सेम फंक्शन डिफाइन है, तो सीधे हम लोग LHL और RHL के बजाय क्या यूज करेंगे, x इजिकल टू जीरो पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, x इजिकल टू जीरो पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और x इजिकल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। x इजिकल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 है और x इजिकल टू जीरो पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos kx बाई x sin x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह का फॉर्मेट है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x भी दिखाई दे रहा है, तो इसको x स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दो। x स्क्वायर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos kx बाई x स्क्वायर होगा, 1 माइनस cos kx बाई x स्क्वायर होगा, और नीचे क्या होगा, x साइन x बाई x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक x बचेगा, तो साइन x बाई x, अब चूंकि x टेंस टू 0 है तो साइन x बाई x 1 होगा, और ये तो खत्म ही हो गया था। 1 माइनस cos kx बाई क्या है, x स्क्वायर है, तो ऐसा करो कि k स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ हमने बताया था एक फार्मूला आपको कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है, और ये भी बताया है कि ऊपर जब x रहेगा तो नीचे भी x स्क्वायर होना चाहिए, तो चूंकि यहाँ kx है तो नीचे kx का होल स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो k स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, k स्क्वायर x स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस cos kx बाई kx का होल स्क्वायर होगा, kx का होल स्क्वायर होगा, और वो वैल्यू कितनी होगी, 1/2, तो क्या आ गया, k स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर बाई 2, और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी, तो k स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, k स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 होगी, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, तो इस तरह से यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड के सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यह फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो चूंकि यह फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू इसमें रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस 1 बाई क्या x माइनस 2 है, तो क्या होगा, 0 रखेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट होगा वो भी कितना होगा, वो भी माइनस 1/2 होगा। अब x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, ये यूज करेंगे। चूंकि यहाँ पे क्या है, ये इरेशनल, एक तरह से इरेशनल फंक्शन है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके कॉन्जुगेट से इसके कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस होगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा नीचे तो सेफ हो जाएगा क्योंकि प्लस आ जाएगा, और उसमें x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, उसकी चिंता नहीं है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक kx और माइनस 1 माइनस kx, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस kx हो जाएगा, तो इस तरह से 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा, kx और kx क्या होगा, 2kx हो गया, 2kx बाई क्या हो गया, x हो गया, x कैंसिल, k ऊपर हुआ, और इसमें जब रखेंगे तो हम लोग 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, तो क्या होगा, एक तरह से k/2, और ये क्या हो, k/2 इक्वल टू माइनस 1/2 होगा, इसका मतलब क्या होगा, k की वैल्यू कितनी भी -1 होगी। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं यहां से सॉल्यूशन। यहाँ डोमेन ऑफ फंक्शन इज क्या होगा, आर होगा, यही क्वेश्चन है, डोमेन आर। चूंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस,
So it is continuous at x is equal to 2 as well as continuous at x is equal to 5, यानी x is equal to 2 पे भी कंटिन्यूअस है, x is equal to 5 पे भी कंटिन्यूअस है। तो एट x is equal to 2 पे क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होगा, F2, क्या होगा F2। तो x is equal to 2 पे LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट Fx, और यहां क्या लिखेंगे बताएं आप, लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट प्लस करेंगे Fx, और F2 की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 रख देंगे। यहां क्या रखेंगे, यहां Fx, यहां पे Fx की कौन सी वैल्यू रखेंगे, यहां Fx ये भी है, Fx का मतलब ये भी है, ये भी है, कौन सा रखेंगे, ठीक। तो फंक्शन की वैल्यू वह रखेंगे Fx के प्लेस पे, ठीक, वो चीज रखेंगे जो 2 से लेस के लिए डिफाइन है, और 2 से लेस के लिए क्या है, यही डिफाइन है, क्या है 2 से लेस के लिए, Fx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से ग्रेटर के लिए कौन डिफाइन है, 2 से ग्रेटर के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए ये डिफाइन है ax प्लस बी इक्वल टू 5। तो ये तो डायरेक्टली इसमें वेरिएबल तो है नहीं, ये विदाउट वेरिएबल का फंक्शन है, तो x के प्लेस पे 2 रख देंगे, तो 2 है ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 5 हो गई। अब इसमें 2 रख देंगे तो 2a प्लस क्या होगा, 2 a इंटू 2 प्लस बी, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो यहां से एक इक्वेशन हमें मिल गया, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 मिल गया, ठीक। अब क्या है ये, एट x इज इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 पे का, सॉरी x इज इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस, सॉरी x इज इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा यहाँ पे, LHL RHL और क्या होगा भाई, F10 इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 10 पे LHL कितना होगा, लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे, बोलो भाई, लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे, 10 फ्रॉम लेफ्ट Fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट Fx, और f ऑफ 10 की वैल्यू कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 10 के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन है, और x इज ग्रेटर देन 10 के लिए भी डिफाइन है, तो x इज इक्वल टू 10 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी, 21। यहां क्या रखेंगे, यहां लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट Fx के प्लेस पे क्या रखेंगे यहां, यानी 10 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइन है ax प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 10 फ्रॉम राइट, 10 से ग्रेटर के लिए क्या फंक्शन डिफाइन, 21 इक्वल टू 21। तो यहां x के प्लेस पे क्या रखा जाए, यहां x के प्लेस पे 10 रखा जाए, तो 10a प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ, 21 हो गया। तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन आ गया। अब पहले और दूसरे को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, क्या होगा, 10a प्लस बी में से क्या करेंगे, 10a प्लस बी में से 2a प्लस बी इक्वल टू 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा, 8a इक्वल टू 16 होगा, a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, a की वैल्यू 2 होगी। अब a की वैल्यू 2 रखेंगे किसमें, पुट a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरह से a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और b की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया भाई मामला। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड के सच दैट fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos के x अपॉन x sin x, फिर 1/2 x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, देख लीजिए भाई इसको। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है।
हमने बताया कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी फंक्शन यहाँ दो बार डिफाइंड है, एक x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, एक x इज इक्वल टू जीरो के लिए। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, जीरो को छोड़कर हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, यानी जीरो से ग्रेटर के लिए भी डिफाइंड है, जीरो से लेस के लिए भी डिफाइंड है, जीरो से ग्रेटर के लिए भी डिफाइंड है और जीरो से लेस के लिए भी यह फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक, तो यहाँ x इज इक्वल टू जीरो पे LHL और RHL यूज नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो पे क्या यूज किया जाए, फंक्शन की वैल्यू। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होती है, ऐसे भी कसते हैं। या कोई फंक्शन x इज इक्वल टू किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का LHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू और x इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू और x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का लिमिट वैल्यू दोनों सेम होगा। तो यहाँ लिख दें आप कि सिंस फंक्शन इज, सेकंड क्वेश्चन है भाई, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, सो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो f(x) इक्वल टू f(0), यानी x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, f(x) के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, वह फंक्शन यूज करेंगे जो जीरो से लेस या जीरो से ग्रेटर के लिए डिफाइन हो। तो जीरो से लेस और जीरो से ग्रेटर के लिए डिफाइन है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो लिखेंगे और यहाँ 1 माइनस cos kx बाई क्या लिखेंगे, x साइन x लिखेंगे, इक्वल टू f(0) की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब इसी को हमें सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला हमने बताया था कि लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होती है, 1/2 होती है। ये डायरेक्ट हम लिमिट यूज कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर क्या होता है, 1/2। ये यूज कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट कहीं लिख लेंगे, यानी ये फार्मूला यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि ये फार्मूला इस रेफरेंस से आया है। यहां अगर x है तो यहां भी x होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, 1/2। यानी यहां मान लेते हैं अगर 2x है तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1/2। क्योंकि x टेंस टू जीरो है तो 2x भी टेंस टू क्या होगा, जीरो होगा। यानी अगर यहाँ 4x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 4x का होल स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर का मतलब 16x स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर x जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो 4x भी क्या होगा, जीरो की ओर अप्रोच करेगा। ये क्लियर हो गया। उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे क्या करेंगे, x जो है जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, x जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, और साइन x भी है, तो ये काम क्यों ना करें हम लोग कि इसको x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दे। यहां कर रहे हैं साहब, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos kx बाई x स्क्वायर अपॉन x साइन x बाई x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ये 1/2, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल होगा। लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos kx बाई x स्क्वायर अपॉन इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। हमने बताया कि अगर यहाँ kx है तो नीचे क्या होना चाहिए, kx का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, क्योंकि x टेंस टू जीरो है, अगर x अप्रोचेस टू जीरो है देन kx भी क्या होगा, जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो k स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos kx बाई क्या होगा, ये k स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे तो 1 हो गया इक्वल टू 1/2, क्योंकि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई x की वैल्यू 1 होती है। यानी लिमिट ऑफ साइन x बाई x व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो तो क्या होगी, 1 होगी। अब इसको क्या लिखें, k स्क्वायर लिखेंगे और ये 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 होगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1/2 कैंसिल, 1 हो गया,
के की वैल्यू यहाँ क्या होगी, प्लस माइनस 1 होगी, यानी के की वैल्यू आइदर 1 होगी या और माइनस 1 होगी। के की वैल्यू क्या होगी, आइदर 1 और 1, यानी के की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। लेकिन यहाँ एक चीज रेफरेंस थोड़ा देना पड़ेगा हमें कि वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई x की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। x स्क्वायर की वैल्यू 1/2, ये रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी आप फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड के सच दैट f(x) is continuous at x is equal to 0, यानी ये फंक्शन x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस है। तो x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस है, और हम क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन में ये फंक्शन जो है 0 से लेस और 0 से ग्रेटर के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन है। 0 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइन है और 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x is equal to 0 पे अगर कॉन्टिन्यूस है तो x is equal to 0 पे LHL और x is equal to 0 पे RHL, राइट हैंड लिमिट, और x is equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू सेम। थर्ड का सलूशन यहाँ लिखा है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस f of x is continuous at x is equal to 0, so LHL is equal to RHL is equal to f of 0, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equal to 0। LHL means limit of fx when x approaches to 0 from left is equal to limit of fx when x approaches to 0 from right is equal to f0। f0 की वैल्यू कितनी है, f0 x is equal to 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो इसी फंक्शन में x के प्लेस पे 0 पुट करें, x is equal to 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो इसी में x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो 2 into 0 plus 1 upon 0 minus 2, यहाँ क्या यूज करेंगे, क्या है, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, यानी x जो है 0 से जो लेफ्ट से 0 की ओर अप्रोच कर रही है, यानी इसका मतलब x की वैल्यू जो है 0 से स्लाइटली लेस है, और 0 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे f ऑफ x के प्लेस पे ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है जो 0 से, यानी ये क्या है, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट, यानी राइट से 0 की ओर अप्रोच कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे x क्या है, एक तरह से 0 से ग्रेटर है, एक तरह से। तो 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो ये रखेंगे। यहाँ पे f ऑफ x के प्लेस पे ये लिखेंगे, यहाँ f ऑफ x के प्लेस पे ये लिखेंगे। फिर लिखे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, और f ऑफ x के प्लेस पे √1 प्लस kx minus √1 minus kx upon x is equal to limit of fx when x approaches to 0 from right। यहाँ f of x के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, 2x plus 1 upon x minus 2 रखेंगे, और ये वैल्यू कितनी आई है, -1/2। ठीक, ये भी वैल्यू आपकी आएगी -1/2 आएगी, क्योंकि डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। अगर इसमें डायरेक्ट x के प्लेस पे 0 पुट किया जाए, अगर ये वैल्यू फाइनाइट आती, वही उसकी लिमिट वैल्यू। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्ट अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आएगा। तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो लिमिट ऑफ √1 प्लस kx माइनस √1 माइनस kx अपॉन x, और x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, √1 प्लस kx 1 प्लस kx अब प्लस √1 माइनस kx अपॉन √1 प्लस kx प्लस √1 माइनस kx 1 माइनस kx। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलो भाई,
ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस के एक्स होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस के एक्स होगा। इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अपॉन एक्स हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका नीचे वाला, क्या होगा, रूट ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स इक्वल टू -1/2। ठीक, यहाँ पे 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, के एक्स और प्लस के एक्स होगा 2 के एक्स। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, ये 2 के एक्स अपॉन क्या हो गया, x इंटू रूट ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा इक्वल टू -1/2। ये x और ये x कैंसिल हो गया। ठीक, अब लिमिट ले लें। ठीक, टेकिंग लिमिट, x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2k होगा, और यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस क्या होगा, k इंटू 0 यानी 0 होगा, और प्लस रूट ओवर 1 माइनस के इंटू 0, ये भी 0 होगा, इक्वल टू -1/2। तो ओवरऑल क्या आएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2k अपॉन क्या होगा, 2k अपॉन क्या होगा, ये 1 हो गया प्लस 1 2 हो गया, इक्वल टू -1/2। तो इस तरह से k की वैल्यू क्या मिली आपको, -1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है एग्जांपल 4। ठीक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P and Q such that f of x is 1 minus sin cube x upon 3 cos square x when x is less than pi/2। फिर यहाँ P है, x is equal to pi/2, फिर x is greater than pi/2 के लिए q into 1 minus sin x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू pi/2, यानी ये फंक्शन x इज इक्वल टू pi/2 पे कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन x इज इक्वल टू pi/2 पे कॉन्टिन्यूअस है। आप देखेंगे यहाँ पे कि pi/2 से लेस और pi/2 से ग्रेटर के लिए क्या है, अलग अलग फंक्शन डिफाइन है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू pi/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो x इज इक्वल टू pi/2 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और x इज इक्वल टू pi/2 पे राइट हैंड लिमिट, और x इज इक्वल टू pi/2 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होगी, तीनों की इक्वेट करते हैं। ठीक, या इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि अलग अलग पदे निकालिए LHS, फिर बाद में ये कंडीशन रखिए कि x इज इक्वल टू pi/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तीनों की वैल्यू बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू pi/2, ये LHL, लिमिट ऑफ x टेंस टू pi/2 फ्रॉम लेफ्ट fx, तो लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे, x टेंस टू pi/2 फ्रॉम लेफ्ट, और f ऑफ x के लिए कौन सा यहाँ पे लेंगे, इस तीनों में से कौन सा चूज करेंगे, इन तीनों में से इसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि pi/2 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइंड है। 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन क्या होगा, 3 cos स्क्वायर x। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ देखें x के प्लेस पे अगर pi/2 पुट करते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म आएगा, 0/0 आ जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या होता है, सिंप्लीफाई में कई चीज हम लोग कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, या फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या जो संभावना बनती है वही किया जाता है। तो इसमें क्या संभावना बन रही है, इसमें संभावना ये बन रही है कि इसको आप फैक्टराइज कीजिए। ये 1 माइनस साइन क्यूब एक्स है, और यहाँ भी नीचे क्या है, cos स्क्वायर एक्स है। तो cos स्क्वायर एक्स को हम लोग किसमें चेंज करें, साइन में चेंज करें। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को जब फैक्टराइज करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, एक 1 माइनस साइन एक्स ऊपर वाले से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको पहले फैक्टराइज करें,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करें, बताएं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन एक्स, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा साइन एक्स इंटू 1 अपॉन क्या होगा 3 हो गया। ये कास स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स जो कॉमन फैक्टर है कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ वैल्यू रखा जाए, कैसे वैल्यू रखा जाए बताएं जरा, कैसे वैल्यू रखा जाए? अब x के प्लेस पे पाई बाई 2 रखकर फिर से चेक कर लेते हैं कि कहीं 0/0 तो फिर नहीं आ रहा है। तो x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करे पे 0/0 का फॉर्म अब नहीं आ रहा, इसका मतलब 0/0 का जो फॉर्म है वो कैंसिल हो गया। तो x के प्लेस पे पाई बाई 2 पुट करें तो 1 प्लस, जब x के प्लेस पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये हटा देंगे, ये लिमिट जो लिखा हुआ है ये हटा देंगे, और सीधे x के प्लेस पे फंक्शन में, यानी इस फंक्शन में x के प्लेस पे पाई बाई 2 लिख देंगे। क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 और प्लस साइन पाई बाई 2, और नीचे क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस साइन पाई बाई 2 होगा। अब बताएं कितना होगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू क्या होगा, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो क्या होगा 3/6 होगा, यानी 1/2 होगी, यानी एलएचएल की वैल्यू 1/2 आ गई, एलएचएल की वैल्यू 1/2 आ गई। अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे आरएचएल को देखते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 फ्रॉम राइट एफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे कौन सा रखेंगे फंक्शन, जो फंक्शन पाई बाई 2 से ग्रेटर के लिए डिफाइंड है, पाई बाई 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो ये रखेंगे q इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या होगा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर होगा, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, x के प्लेस में पाई बाई 2 रखेंगे तो ये भी 0/0 का फॉर्म आएगा, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज तो किया नहीं जा सकता है, ऐसे केसेज में ये काम ये कर सकते हैं कि x के प्लेस पे क्या पुट करें पाई बाई 2 प्लस एच पुट करें, और यहाँ पे s टेंस टू 0 लिख दिए, लिमिट s टेंस टू 0, और k के x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच, और नीचे भी क्या होगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच, ये पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब सॉल्व करें इसको, q को बाहर कर दे हम लोग, q को बाहर कर देंगे और फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, s टेंस टू 0 लिख देंगे, और फिर ये क्या होगा q तो बाहर हो गया 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, बताया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, ये नीचे पाई पाई कैंसिल हो गया, -2h होगा, यानी 4h स्क्वायर हो गया, सॉरी ये थीटा नहीं h है, क्या होगा 4h स्क्वायर हो गया, 4h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 4 को बाहर कर देंगे तो q/4 होगा, और लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस cos h बाई क्या होगा h स्क्वायर। अब इसके प्लेस पे डायरेक्ट हम लोग क्या पुट कर देंगे 1/2 पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से q/8 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू q/8 हो। नेक्स्ट अब क्या निकालें, f ऑफ पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है p है। अब यहाँ लिखे आप कि सिंस फंक्शन इज f(x) इज continuous at x is equal to pi by 2, so LHL is equal to RHL is equal to क्या होगा f pi by 2 होगा, f pi by 2। LHL की वैल्यू कितनी है, LHL की वैल्यू 1/2 है, RHL की वैल्यू q/8 है, और f pi by 2 की वैल्यू p है, तो एक तरह से p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आपकी pi by 1/2 आ गई, सॉरी p की वैल्यू 1/2 आ गई, q की वैल्यू क्या होगी 8/2, देखो तीनों इक्वल होंगे ना, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, और q की वैल्यू अब इसको ले ले,
Q की वैल्यू क्या होगी 8/2, यानी Q इक्वल टू 8/2 यानी 4 होगा। तो इस तरह से P की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई और Q की वैल्यू 4 आ गई। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and B such that f of x is equal to sin A plus 1 into x plus sin x by x. X is less than 0. 2 x is equal to 0. Root 1 plus bx minus 1 by x by x when x is greater than is continuous at x is equal to 0. यानी ये फंक्शन x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो k की वैल्यू a और b की वैल्यू क्या होगी? a और b की वैल्यू क्या होगी? ये फंक्शन x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो a की वैल्यू क्या होगी? Since function is continuous at x is equal to 0, फंक्शन x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो x is equal to 0 पे LHL, x is equal to 0 पे RHL और x is equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक, तो हम लोग क्यों ना कंडीशन लगा करें इसमें, क्योंकि LHL और RHL एक साथ आसानी से निकाला जा सकता है, स्टेप्स भी कम रहेंगे, इसलिए तीनों को एक साथ निकालें। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of 0। LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, f of x इक्वल टू लिमिट 0 फ्रॉम x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, f of x, और f0 की वैल्यू कितनी है? f of 0 की वैल्यू 2 है, तो f of 0 के प्लेस पे 2 लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट होगा, f of x के प्लेस पे, यानी वो फंक्शन हम चूज करेंगे जो 0 से लेस के लिए डिफाइंड है। तो 0 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? ये, तो साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x बाई एक्स, ऐसे लिखेंगे। और ये क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, f ऑफ 0 के प्लेस पे रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? एक्चुअली क्या है, x अप्रोचेस टू 0 है, तो साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी साइन क्या है? a प्लस 1 इंटू एक्स, यानी x के साथ एंगल के साथ a प्लस 1 मल्टीपल है, तो x अगर अप्रोचेस टू 0 है, तो अगर उसमें x में a प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी अप्रोचेस टू 0 होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसे, इसलिए इन दोनों टर्म को अलग अलग x से डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स करेंगे, अब प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइन x बाई एक्स। इसको हमने अलग अलग कर दिया, देख लीजिए भाई, इसको हमने अलग अलग कर दिया, इसको x से डिवाइड किया और लिमिट को हमने अलग अलग ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें आप रेशनलाइज करेंगे, इसमें आप रेशनलाइज करेंगे, यानी रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 है अपॉन एक्स, तो रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 2। इसमें क्या करेंगे? चूंकि x से मल्टीपल क्या है? a प्लस 1, तो a प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, a प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइन a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन क्या होगा? a प्लस 1 इंटू एक्स, a प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, ये आपका 1 हो गया। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हो गया, 0 फ्रॉम राइट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 होगा अपॉन एक्स होगा, और यहाँ रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1 हो गई, और वो भी आपकी 1 हो गई, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, ये 1 कैंसिल होगा, ये x और ये x भी कैंसिल होगा, तो इसमें x के प्लेस पे डायरेक्ट 0 रख दो, तो क्या हो? ये x कैंसिल हो गया,
या लिख देते हैं यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट bx x कैंसिल करते हैं b बाई रूट ओवर 1 प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 2। यहां हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये a प्लस 1 होगा इज इक्वल टू कितना आएगा, x के प्लेस पे इसमें 0 पुट करो तो b बाई क्या होगा रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो a प्लस 2 इक्वल टू b बाई 2 इक्वल टू 2, तो a प्लस 2 इक्वल टू 2 हो गया, तो a की वैल्यू 0 हो गई और b बाई 2 इक्वल टू 2, तो इस तरह से b की वैल्यू 4 हो गई। तो इस तरह से a की वैल्यू क्या है 0 आई और b की वैल्यू 4 आई। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशियबिलिटी है। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है, डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या हुई। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे, यानी किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, ठीक, उस जो है डेरिवेटिव में वेरिएबल के प्लेस पे कुछ वैल्यू पुट किया जाए, जैसे x इज इक्वल टू 2 पुट किया जाए। अगर x इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो डिफाइंड होती है, यानी वो रियल होती है, तब तो हम लोग ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 पे वह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट के लिए क्या हो, डिफाइंड। ठीक, जैसे कोई फंक्शन f(x) है, f' निकाले, x इज इक्वल टू 2 पे इसको ले, f' की वैल्यू निकाले f'2। अगर f'2 एग्जिस्ट कर रहा है यानी इसकी वैल्यू रियल है, यानी ये डिफाइन है, रियल है या डिफाइन है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे जो है डिफरेंशिएबल है। ठीक, यानी कोई फंक्शन है, ये फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव f' है। अब f' की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे निकाला है, तो f'2 हमें प्राप्त होगा। ये f'2 अगर एग्जिस्ट करता हो, या ये रियल या हम लोग ये कर सकते हैं डिफाइंड है, ये डिफाइंड है यानी ये फाइनाइट वैल्यू है, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है या ये रियल है। तो f'2 चूंकि रियल है या एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट के लिए क्या हो, उस पॉइंट के लिए डिफाइंड है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल। लेकिन यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा, दूसरा होगा, यानी किसी फंक्शन को अगर हमें ये चेक करना है वो फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, बराबर। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, a function f(x) is differentiable at x is equal to a if limit x tends to a from left f(x minus f of a upon x minus a is equal to limit of f(x minus a upon x minus a when x approaches to a। कोई फंक्शन f(x) जो है x is equal to a पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस फंक्शन का x is equal to a पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और x is equal to a पे उस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको LHD कहते हैं, इसको RHD कहते हैं। सम टाइम इसको ये भी कहते हैं L, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f at x is equal to a, या राइट हैंड
राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू, ये भी करते हैं। इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। या ये भी कह सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स है एलएसडी आरएसडी के, आरएसडी के, एलएसडी और आरएसडी के। या ये भी कह सकते हैं एफ डैश ए प्लस जीरो, या एफ डैश सॉरी ए माइनस जीरो, या ए प्लस जीरो, ये भी कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही, ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस पॉइंट पे फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल। ठीक, और ये वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू जानते हैं, इसके बराबर होगी, एफ डैश ए के बराबर होगी। एफ डैश ए क्या है, एफ डैश ए क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू। तो कोई फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है। ठीक, जब इक्वल है तभी क्या होगा, f डैश एग्जिस्ट करेगा और f डैश a की वैल्यू जो होगी इन दोनों की वैल्यू के बराबर। मान लो ये वैल्यू 5 पाई, ये भी वैल्यू 5 पाई, तो इसकी वैल्यू भी 5 होगी। तो ये क्लियर हो गया कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस पॉइंट पे फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो, यानी LSD इक्वल टू RSD, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू, या f डैश a माइनस f डैश a प्लस क्या हो, इक्वल हो, तो फंक्शन x इज इक्वल टू a पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। एग्जांपल, so that function f x is equal to mod x minus 2 is not differentiable, is not differentiable at x is equal to। so करना है कि ये फंक्शन mod x minus 2, ये फंक्शन f x is equal to mod x minus 2 is not differentiable at x equal, यानी ये फंक्शन x is equal to 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं। कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग x is equal to 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ x is equal to पहले आप लिख ले mod x minus 2। अब आप f ऑफ 2 निकालें, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, mod 2 minus 2, यानी क्या हो, 0, f2 की वैल्यू। अब x is equal to 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to क्या लिखेंगे, लिमिट याद है, x tends to 2 from left f of x minus f2 upon x minus 2। इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, f ऑफ x के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है कि 2 से लेस या 2 से ग्रेटर, कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ f ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, mod x minus 2, और माइनस f ऑफ 2 के प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा, अपॉन x माइनस क्या होगा 2। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक, 2 से लेस के लिए क्या होगा, 2 से लेस के लिए, या एक काम करते हैं, x के प्लेस पे अंदर जहां जहां x है वहां 2 माइनस h पुट कर देते हैं, और वी टेक लिमिट एज x टेंस टू 0, और x के प्लेस पे 2 माइनस h, तो मॉड 2 माइनस h माइनस 2 माइनस 0 अपॉन क्या होगा, 2 माइनस h माइनस 2। सॉल्व करेंगे, माइनस 2 कैंसिल होगा, मॉड माइनस h यानी h हो जाएगा, ये h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ h जो होती है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, h का मतलब h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ h का मतलब जो होता है वो क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि वो इतनी छोटी होती है कि वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो मॉड h का मतलब, मॉड माइनस h का मतलब h हो गया, ये तो 0 है, छोड़ देंगे, ये और ये कैंसिल होगा, माइनस h होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0,
तो ये कट गया, क्या आएगा -1 आ गया, -1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1। तो x इज इक्वल टू 2 पे LSD कितना हो -1 हो गया। अब RSD निकालें। RSD क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। तो लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट f ऑफ x के प्लेस पे फिर लिख दें मॉड x माइनस 2 माइनस क्या हो 0 अपॉन x माइनस 2। फिर क्या करें, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 प्लस h पुट कर दो, यहाँ लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 और जहां x है वहां 2 प्लस h लिखो, 2 प्लस h माइनस 2 माइनस 0, माइनस 0 को आप छोड़ दीजिए अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। मॉड h का मतलब क्या हुआ, मॉड h का मतलब h हुआ, तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाई क्या होगा h हो जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। अगर ऐसे आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट में जो है जब सिंप्लीफाई करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब वहां h के प्लेस पे 0 पुट करते हैं। तो h के तब यहाँ ये 1 हो गया और 1 की लिमिट वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LSD और RSD, LSD is not equal to RSD, therefore fx is not differentiable at x is equal to 2, यानी ये फंक्शन x is equal to 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मॉड x भी क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि मॉड के अंदर जो है उसको हम लोग 0 के इक्वल इक्वेट करें। मॉड के अंदर क्या है, x है, x को 0 के इक्वल इक्वेट करें, तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी तरह से मॉड x माइनस 1 भी क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मॉड x माइनस 3 क्या है, x इज इक्वल टू मॉड x क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड x माइनस 1 क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉड x माइनस 3 क्या है, x इज इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी जो टर्निंग पॉइंट होता है उस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये कहा जाए discuss the differentiability of mod x plus mod x minus 1 plus mod x minus 3 mod x minus 2। तो आप क्या कहेंगे, mod x plus mod x minus 1 plus mod x minus 2, यानी ये फंक्शन क्या है, x is equal to 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है और x is equal to 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और x is equal to 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी 0, 1, 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी 0, 1, 2 को छोड़कर हर एक पॉइंट पे क्या है डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ऑलरेडी अगर इसको हम लोग रीडिफाइन करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग जो है अलग अलग कंडीशन में यानी अलग अलग रेंज में क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो 0, 1, 2 को छोड़कर अदर जगह क्या होगा, अदर पॉइंट्स पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका ये किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पे, 1 पे और 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, examine the differentiability of function f defined by f of x is equal to x is greater than equal to -3 less than 2 -2, x is greater than equal to -2 less than 0 and x is greater than equal to 0 less than equal to 1। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन है, डाउटफुल पॉइंट्स आपके कौन कौन है, डाउटफुल पॉइंट -2 है और 0 है।
-2 और 0 को छोड़कर लगभग सभी पॉइंट पे क्या हो डिफरेंशिएबल है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन -3 से 1 तक, क्योंकि ये फंक्शन -3 से 1 के बीच में डिफाइन है। -3 to 1 इसका डोमेन, ये क्लोज इंटरवल -3 to 1। अब ये चेक करना कि ये फंक्शन जो है किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ डाउटफुल पॉइंट क्या है? -2 और क्या है? 0 है, क्योंकि -2 पे क्या है? ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि -2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है और 0 पे भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो यहाँ डाउटफुल पॉइंट क्या क्या है? 0 और -2 है। तो -2 पे चेक करेंगे और 0 पे चेक करेंगे। -2 और 0 को छोड़कर ये फंक्शन क्या है? इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे क्या है? डिफरेंशिएबल, केवल -2 और 0। तो here doubtful point is here doubtful points for differentiability of function at x is equal to -2 and x is equal to 2। तो पहले x is equal to -2 पे चेक किया जाए, LSG क्या होगा? पहले at x is equal to -2 पे चेक करें। LSG कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -2 फ्रॉम लेफ्ट, याद रखिए -2 फ्रॉम लेफ्ट, -2 तो ये पॉइंट हो गया और ये लेफ्ट का मतलब ये f ऑफ x माइनस f ऑफ -2 अपॉन x माइनस -2। पहले ये निकालें कितना होगा LSG आपका। -2 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? -2 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो f ऑफ x के प्लेस पे क्या रख देंगे? 2x + 3 रखेंगे। और f ऑफ -2 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू -2 के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो इसमें हम लोग क्या करें? इसमें x के प्लेस पे क्या पुट करें? -2 पुट करें। तो क्या होगा? f ऑफ -2 का मतलब क्या हुआ? -2 + 1 हुआ अपॉन क्या होगा? x + 2। इसको और सॉल्व करें, लिमिट ऑफ 2x + 3 और ये -1 हुआ यानी +1 होगा अपॉन x + 2 होगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट। फिर सॉल्व करें इसको, लिमिट x टेंड्स टू -2 फ्रॉम लेफ्ट और वो 2x + 4 अपॉन x + 2 और 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 into x + 2 अपॉन x + 2। तो इस तरह से x + 2 और x + 2 कैंसिल हो गया और डायरेक्ट हम लोग x के प्लेस पे -2 पुट करें। क्योंकि फंक्शन जो है फंक्शन विदाउट x है, इसलिए वही उसकी लिमिट वैल्यू होगी यानी 2 होगी, यानी LSD कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आप RSD फाइंड कीजिए। RSD लिमिट क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू -2 फ्रॉम राइट fx माइनस f ऑफ 2 अपॉन x -2। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -2 फ्रॉम राइट और f ऑफ x के प्लेस पे क्या पुट करें? -2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, तो ये फंक्शन डिफाइन है तो ये लिखेंगे x + 1 लिखेंगे और f ऑफ -2 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको कहां से लेंगे? यहीं से ले लो आप। -1 होगा इसकी वैल्यू, तो क्या होगा? -1 हो गया अपॉन क्या होगा? x -2 अपॉन x -2 होगा। क्या आया? ये x + 1 + 1 अपॉन x -2, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू -2 फ्रॉम राइट x + 2 अपॉन x -2। अब x के प्लेस पे यहाँ क्या पुट करेंगे? -2 पुट करेंगे। तो -2 + 2 यानी 0 अपॉन कितना होगा? 4, यानी ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x = -2 पे हम क्या देख रहे हैं कि LSD और RSD बराबर नहीं है। तो LSD is not equal to RSD, therefore so f of x is not differentiable at
x इज इक्वल टू -2, यानी ये फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से हम लोग अब किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इसकी LHD निकालेंगे और x इज इक्वल टू 0 पे RHD निकालेंगे और फिर चेक कर लेंगे। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से आप इसके बाद ये चेक कर लेंगे x इज इक्वल टू 0 पे LHD और RHD, अगर LHD RHD इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, कोई फंक्शन अगर x इज इक्वल टू कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरी डिफरेंशिएबल। यानी कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या सिंपल कॉन्टिन्यूअस है तो यह जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल। ठीक, जैसे कोई फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है कि कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पे यानी किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन जो है एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कर्व, इसका मतलब ये हुआ कि कर्व के उस पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पे मान लो क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होती है कि उस पॉइंट पे कर्व का जो है, कर्व का टेंजेंट उस पॉइंट से कर्व पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट यूनिक होता है। यानी वो पॉइंट जो है कर्व का कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पॉइंट कर्व का अगर कॉर्नर पॉइंट होगा, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट से कई टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट यूनिक नहीं होता है। तो कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो कर्व के उस पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट क्या होता है, यूनिक नहीं होता है। ठीक, आज का वीडियो हम यहीं पे आप समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम नेक्स्ट टॉपिक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ओके।